स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बिल्ड करें। दोस्तों, अगर आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना है, देखिए मैं आपको आज कुछ सिंपल टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या होता है ना कि अगर आपकी लाइफ में कुछ न्यू चैलेंजेस आते हैं, राइट, जैसे कि आप कोई भी स्ट्रगल को फेस करते हैं, कोई भी मुकाबले में, ठीक है, या फिर कोई भी आपका लाइफ में कुछ रिलेशनशिप में, या फिर कुछ जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उस समय कुछ जैसे कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी आ सकता है, ठीक है, या फिर कुछ और भी डिस्ट्रैक्शंस आ सकता है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रगल्स है या फिर कोई भी चैलेंजेस है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसे आपको फेस करना है। किसी भी चैलेंजेस से आपको घबराना नहीं, या फिर मुश्किल समय से, या फिर कोई भी जो कि आपको उस गोल से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ठीक है आप डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो उसकी वजह से, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को आपको फेस करना है, आपको स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से लड़ना है, आपको उसे डर कर भागना नहीं है, या फिर आपको हार नहीं मान लेना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला, अगर आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना है, तो सबसे पहले आपको चैलेंजेस को फेस करना है, चैलेंजेस से भागना नहीं है। नेक्स्ट है, आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना होगा। एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डिसिप्लिन आपको बिल्ड करना है, राइट। हाई फ्रिक्वेंसी डिसिप्लिन बिल्ड करने का मतलब है कि अगर आपको गोल्स जो आप सेट किए हैं उसे अचीव करने के लिए आपको एकदम पागल बन जाना है। तो दोस्तों, आप अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए एकदम पागल हो जाइए, नॉन स्टॉप वर्क कीजिए, राइट। क्योंकि अगर आप नॉन स्टॉप वर्क करेंगे तभी आप जाके अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ना है, राइट। जैसे मान लीजिए आपको कोई स्टडी से रिलेटेड गोल है, या फिर कोई भी आपकी हॉबीज़ से ही है, स्पोर्ट्स में ही है, ठीक है। तो आपको अगर उसमें अचीव करना है कुछ अच्छा, तो आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो हर कोई जो है ऐसे ही MS धोनी लक से ही नहीं बन जाता है कोई भी, ठीक है। तो आपको अगर क्रिकेट का शौक़ है, या फिर आपको टेनिस का है, हॉकी का है, ठीक है, तो अगर कोई पढ़ाई में भी अगर कोई टॉपर बन रहा है, तो उसके लिए डिसिप्लिन बिल्ड करके ही कोई बनता है, ठीक है। तो उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए होता है। तो एक हाई फ्रिक्वेंसी डिसिप्लिन आप लोग को बिल्ड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक योर माइंडसेट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए डिसिप्लिन भी बहुत चाहिए होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि आप अपने गोल्स को पाने के लिए, ठीक है, आप कितना पागल हो, आप कितने डिस्ट्रैक्शंस को आप जो है अपनी लाइफ से रिमूव कर पाते हो, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। आप अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हो, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल कर पाते हो, ठीक है। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हो। तो ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, राइट। नेक्स्ट है आपको नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल करना है। क्योंकि दोस्तों, कई बार होता है कि आप लोग फेलियर जब झेलते हैं तो आप लोगों को नेगेटिविटी आ जाती है, ठीक है। तो होता है हर एक इंसान के अंदर थोड़ी मोड़ी नेगेटिविटी, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो नेगेटिविटी भी कभी कभी आ जाता है फेलियर से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हार मान लेना है, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी किसी मोमेंट पे आपको लगेगा कि हम मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद हम इसके लिए नहीं बने हैं। तो ऐसा आपको हमेशा आपको ऐसा ही नहीं सोचते रहना, अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, ठीक है। आपको अपने आप से बोलना है कि मैं ट्राई करूँगा, भले मैं फेल होऊंगा चाहे पास होऊंगा, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, मैं इस पर पूरा अपना इसमें अपना फोकस लगाऊंगा, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना कि आपको, जब आप खुद पे कॉन्फिडेंट रहते हैं तभी आपका माइंड भी जो है थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है उस काम को करने के लिए, और उसको पूरा फोकस के साथ कर पाता है। और जब पूरा फोकस के साथ कर पाता है तो आपके चांसेस हायर हो जाते हैं उस गोल्स को अचीव करने के। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको लर्न करना पड़ेगा फेलियर से। ये थोड़ा इंटरकनेक्टेड ही है, ठीक है। लेकिन यही है कि आपको फेलियर जब भी मिलता है तो उससे हार नहीं मानना है, ठीक है। फेलियर जब भी मिलता है तो उससे सीख लेना, जो भी फेलियर का जो सोर्स है, ठीक है, आपको जो भी मिस्टेक की वजह से फेलियर हुआ है उसको एनालाइज करना है कि आपने कहाँ पर मिस्टेक किया, और उसको वर्क करना है, उससे सीखना है। मिस्टेक से आप जो मिस्टेक किए हैं उस पर वर्क करना है, ठीक है। हार नहीं मान जाना है अपने फेलियर से। नेक्स्ट है, फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ। अगर आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना है तो दोस्तों, आपको इनसिक्योरिटी जो होता है कंपैरिजन की वजह से, उसको दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंपैरिजन को अवॉइड करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन को अवॉइड कीजिए और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए। सेल्फ ग्रोथ पर मतलब कि खुद के डेवलपमेंट में फोकस कीजिए, ठीक है। दूसरों से अपना कंपैरिजन मत कीजिए।
सबकी अपनी डेस्टिनी होती है, सबका अपना गोल्स होता है, सबके अपने ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स होते हैं, तो सबकी जर्नी अलग है, सबका सक्सेस टाइम भी अलग होता है। तो सब फोकस ऑन सेल्फ ग्रोथ, ठीक है। सिर्फ आपको खुद पे और खुद पे ही फोकस करना है और खुद के पास से आज का कंपैरिजन करना है कि आपने कल से आज अच्छा किया है और आज आज जो है आपका कल से बेटर है और आप एक इम्प्रूव सिचुएशन में है, ठीक है। तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है स्टे काम इमोशनली। दोस्तों, आपको अगर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करना है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपको इमोशनली काम रहना पड़ेगा, ठीक है। हर सिचुएशन में आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप फेलियर हो गए तो आप डर के हार गए, ठीक है। कोई उकसा रहा है, आपको गुस्सा दिला रहा है तो आप तुरंत गुस्सा आ जाते हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं ना, तो इससे क्या होता है ना कि आपका शो करता है कि आपका माइंड इतना वीक है कि तुरंत रिएक्ट कर जाता है, राइट, ठीक है। तो आपको हर काम में, ठीक है, हर काम में आपको एकदम इमोशनली काम रहना है, ठीक है। अगर कोई स्ट्रगल्स भी लाइफ में आ रहा है तो उसको कामनेस के साथ सोचना है कि इससे मैं कैसे हैंडल करूँ, ठीक है। आपको पैनिक नहीं करना है, ठीक है। इमोशनली काम रहने का मतलब है किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना है या फिर ज़्यादा गुस्सा नहीं होना है, रिएक्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको कोई भी सिचुएशन को कामली हैंडल करना है। अगर आप कोई भी सिचुएशन को कामली हैंडल करेंगे तभी आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनेंगे और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे मेरे, जो कि इससे मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो कि आप अगर फॉलो करने लगे तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। तो फिर से मैं एक बार लिस्ट आउट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला है कि आपको चैलेंजेस से डरना नहीं है, उसे फेस करना है। नेक्स्ट है आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन आपको बिल्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लर्न फ्रॉम फेलियर, ठीक है। चौथा पॉइंट है लर्न फ्रॉम फेलियर्स, ठीक है। आपको फेलियर से सीखना होगा और अपनी मिस्टेक पर वर्क करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है आपको सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करना है, ना कि दूसरों से कंपैरिजन करना है। और लास्ट है आपको इमोशनली काम रखना है। तो दोस्तों, ये कुछ 6 तरीके थे जो कि आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बिल्ड करने में बहुत हद तक मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोज़ कई रोज़ मैं 2 वीडियोज़ लाता हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको वीक माइंडसेट से स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है और अपनी वैल्यू को कैसे इंक्रीज़ करना है, मैं इस पर अक्सर वीडियोज़ लाते रहता हूँ, तो आप उसे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर आपको ऐसी कंटेंट चाहिए। स्पेशली अगर आपको और अगर आपको जानना है कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ कैसे अपनी वैल्यू को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ, उसे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगा कि आप अपनी वैल्यू को कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।